हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हो और पढ़ाई कैसे चल रही है। और जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं ड्रॉप ली हूँ और मैं अपना जो सिलेबस है वो रिकॉर्डेड बैच से ही करने वाली हूँ। बायोलॉजी के लिए 1 शॉट और डिटेल और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए केवल डिटेल्स। और इस वीडियो में बताऊँगी कि मैं अपना सिलेबस अक्टूबर तक कैसे फिनिश करूँगी और फिर उसके बाद मैं उसको कैसे 1 महीने में पूरा अच्छे से एनसीईआरटी के साथ रिवाइज़ करूँगी, ये मैं बताने वाली हूँ। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग को जो मेरा प्लान है वो कैसा लगा, और कुछ डाउट होगा तो मुझे ऐसे ज़रूर बताना। और इसमें मैं पहले ही बता दे रही हूँ और फिर मैं कि मेरे बॉटनी के जो कुछ चैप्टर्स हैं वो मैं 1 शॉट से पहले कर ली हूँ इस वीडियो को शूट करने से पहले। तो अगर आप लोग को एकदम ऐसे स्टार्टिंग फेज से चाहिए कि शुरू से कैसे उसको कवर करें, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप लोग की हेल्प करूँगी। और मैं पहले बताई थी मैं रिकॉर्डेड से कर रही हूँ, तो मैं एक दिन में 2 लेक्चर्स लेती हूँ बायोलॉजी के केवल, यानी कि एक दिन में मेरे 4 लेक्चर होते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैं नॉर्मली स्पीड से ही देखती हूँ और फिजिक्स का 2 घंटे में हो जाता है और केमिस्ट्री का लेक्चर 1 घंटे 40 मिनट का ही रहता है, या 45 मिनट ज़्यादा तो 50 मिनट का रहता है, तो हो जाता है वो। और जो मेरा ये बॉटनी और जूलॉजी है, ये मैं स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के लेती हूँ। तो आप लोग आगे वीडियो में देखिए मैं कैसे क्या करती हूँ, उसमें मैं पूरा अच्छे से बताई हूँ, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। सो गाइस, दिस इज़ माय सिलेबस। जैसे कि राइटिंग गंदी दिख रही हुई क्योंकि ये डिटेल में काटी हुई हूँ, क्योंकि मुझे ये 1 शॉट से करना है। मुझे 1 शॉट से करना ज़्यादा सही लगा था, क्योंकि मतलब चैप्टर मुझे आते थे पहले से, लेकिन जो मुझे नहीं आता है वो मैं डिटेल से ही करी हूँ, चाहे उसमें कितने भी लेक्चर क्यों ना हो। तो आप लोग को दिख रहा होगा इसमें कुछ चैप्टर्स जो बॉटनी के जो चैप्टर है वो मैं कर चुकी हूँ पहले से ही। इस वीडियो को शूट करने से पहले मैं बॉटनी का कर चुकी हूँ, और जूलॉजी में स्टार्टिंग से कर रही हूँ, एनिमल टिश्यू से। देख सकते हैं आप लोग, मैंने आपने एक ऐसे पूरे अपना जो सिलेबस है फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे क्या करना है सब कुछ। और ये मेरा प्लान है। जैसे अगस्त अभी चल रहा है ना, तो अगस्त में मुझे ये सारे चैप्टर अगस्त में करना है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझ आएगा। जो मेरा अगर अगले महीने मान लो सितंबर ही है, मानना क्या है, तो सितंबर में मैं प्लांट ग्रोथ के 6 लेक्चर करूँगी। इसी के साथ अगर इसका मैं एक दिन एक लेक्चर ले रही हूँ, तो इसका भी एक दिन में मैं एक लेक्चर लूँगी। तो ये दोनों मेरे साथ साथ चलेंगे। इसमें 7 लेक्चर है, तो यही होगा कि एक दिन में एक लेक्चर को, मतलब एक दिन में उसको एडजस्ट कर लूँ, एक दिन में 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लूँ, 1.5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लूँ। तो ये दोनों जो मेरे हैं ये साथ साथ कवर होंगे। फिर ऐसे ही लोकोमोशन, फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें 10 लेक्चर्स हैं इसलिए, और इसमें 12 हो रहे हैं। तो इसमें ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन का 1 लेक्चर हो जाएगा मेरा। तो और इसमें तो मेरे पास एक दिन और जो एक्स्ट्रा बचेगा, ये 6 12 लेक्चर हैं, तो ये तो मान लो 12 दिन में हो जाएंगे, और ये मेरा 11 दिन का काम है। तो एक दिन इस वाले में का मेरा 1 लेक्चर बच रहा है ना, तो उसका उठा के मैं इसमें एडजस्ट कर सकती हूँ। मतलब अगर मुझे मान लो ये वाला चैप्टर है, ये चैप्टर मुझे कुछ आता है, तो इसको मैं थोड़ा जल्दी भी खत्म कर पाऊँगी, डिटेल से ही करूँगी, मगर स्पीड ऐसे करके देखूँगी ना, तो थोड़ा मुझसे हो जाएगा। तो ऐसे मेरे साथ साथ दोनों चलते जाएंगे। फिर ये केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है, इसमें 6 लेक्चर है, इसमें 6 लेक्चर है, और जो मेरा जेनेटिक है, इन दोनों का मिला के 11 लेक्चर है। तो इसमें से भी मुझे एक टाइम का जो मेरा 1 लेक्चर है वो कम हो जाएगा। तो इधर से अगर कुछ मेरा एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो इसको उठा के मैं इधर कर सकती हूँ। तो आप लोग को भी ऐसे ही अपना बैलेंस करना है कि इसमें से आप 1 लेक्चर इधर कर पाए। मतलब आपको केवल एक काम करना है कि आपका जो बॉटनी और जूलॉजी है वह एक साथ चले, तभी आप अपना सिलेबस जो है वो जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। नहीं तो अगर मान लो अगर मैं ही एक दिन एक बॉटनी का करूँगी, फिर अगले दिन जूलॉजी करूँगी, तो मेरा भी सिलेबस उतना जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मुझे 1 शॉट करना पड़ेगा, और मुझे एक दिन में 2 डिटेल लेक्चर लेने पड़ेंगे, तभी जाके मैं कंप्लीट कर पाऊँगी। तो मेरा अगर 1 शॉट भी है, तो अगर मान लो 4 घंटे का 1 शॉट है, तो ऐसा नहीं कि मैं एक ही दिन में 4 घंटे करूँगी, नहीं। अगर ये जूलॉजी का है, तो मैं एक दिन में 2 घंटे का लेक्चर लूँगी, फिर अगले दिन 2 घंटे का लूँगी, तो इसके लिए मुझे 2 दिन लग जाएंगे। वैसे ही मेरा प्लान है। फिर अगर अक्टूबर में मैं क्या करूँगी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन करूँगी, तो इसमें 12 लेक्चर हैं, तो फिर मैं जेनेटिक के जो 12 लेक्चर है वो कर लूँगी। फिर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के 3 लेक्चर करूँगी, तो फिर जेनेटिक के जो बचे हुए 3 लेक्चर वो करूँगी। फिर मैं ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के 3 लेक्चर करूँगी, तो फिर जो मेरे जेनेटिक के 3 लेक्चर और बचे हुए हैं वो करूँगी। आपको पता ही है जो जेनेटिक सेकंड वाला है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो लंबा लेक्चर है, मतलब लंबा चैप्टर, तो उसमें ज़्यादा लेक्चर्स हैं। मैं भी उल्टा बोल रही हूँ यार जल्दी में। मैं सोच रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको जल्दी से समझ में आ जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा कोशिश करें जल्दी बोलने की, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी प्लीज़ गाइस। पहले आप लेकिन आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना, और लाइक जरूर करना, कमेंट करना, और शेयर कर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ऐसे मेरा बायोटेक है, फिर उसके साथ मैं इकोसिस्टम करूँगी, फिर जो बायोटेक के बचे हुए लेक्चर्स हैं उसके साथ बायोडाइवर्सिटी करूँगी। ये सारे मेरे एक दिन के काम है, तो ऐसे मैं अपना साथ साथ करूँगी। तो मेरा अक्टूबर तक, मुझे बिलीव है कि मैं अक्टूबर के लास्ट तक इसको पूरा कंप्लीट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मान लो बाई चांस अब कल किसी ने देखा, अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ काम आ जाए, तो अगर टाइम ज़्यादा लग जाए, अगर कुछ इसमें से छूट जाए, तो मेरा कोशिश है कि 7 नवंबर तक मेरा बायोलॉजी का पूरा सिलेबस विद डीपीपी और एनसीईआरटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अगर मान लो कुछ इसमें से रह भी जाएगा, तो फिर मेरे पास नवंबर जो पूरा बचेगा, इस नवंबर में मैं पर डे 1 चैप्टर करूँगी। और कोई मान लो इजी चैप्टर है, जैसे कि इकोलॉजी का यूनिट है, तो वह इजी चैप्टर है, उसमें से मैं 2 चैप्टर एक दिन कर सकती हूँ, ऐसे करके। तो फिर मुझे बिलीव है कि मैं इसको अक्टूबर लास्ट तक कंप्लीट कर लूँगी। और फिर मुझे क्या करना है कि नवंबर मेरा 1 मंथ पूरा मेरे पास बचेगा, तो मैं पर डे 1 चैप्टर करूँगी, और उस चैप्टर की एनसीईआरटी से रीड करूँगी, और फिर डीपीपी करूँगी। नहीं, डीपीपी तो मैं इसी के साथ करूँगी, मैं भूल गई हूँ। एनसीईआरटी करूँगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। क्वेश्चन के लिए मेरे पास एमटीजी की बुक्स हैं, उसके लिए उसी के साथ मैं क्वेश्चन करूँगी और एनसीईआरटी रीड करूँगी, और फिर अगर मैं कोशिश करूँगी नोट से भी रिवाइज कर लूँ।
तो यही मेरा टारगेट है और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग इस प्लान को फॉलो करने वाले हो। मेरे हिसाब से तो आपको फॉलो करना चाहिए क्योंकि ऐसे कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। पर अगर आप फ्रेशर हो 12th के साथ कर रहे हो तो आपको डिटेल लेक्चर के लिए जाना चाहिए। आप वन शॉट के लिए जो बहुत ईजी चैप्टर्स है ना उसके लिए आप जा सकते हैं, जैसे इकोलॉजी का यूनिट हो गया, माइक्रोब्स हो गए, डिजीज हो गया, ये सारे जो ईजी चैप्टर्स है इसके लिए आप वन शॉट से भी जा सकते हो फ्रेशर होते हुए भी। मगर मैं आपको यही एडवाइस दूँगी कि अगर आप 12th के साथ नीट कर रहे हैं तो आप अपना बैच के अकॉर्डिंग ही करिए, क्योंकि आपको जो आपका जो 12th का एग्जाम होगा उसमें भी हेल्प करेगा और नीट के लिए भी हेल्प तो करेगा ही। तो आप लोग, और लेकिन जो ड्रॉपर हैं, जो मेरी तरह ड्रॉपर हैं, मेरा ये थर्ड ड्रॉप है, जिनका पहला ड्रॉप हो वैसे मतलब जिनका सेकंड ड्रॉप होगा ऐसे थर्ड ड्रॉप होगा, तो वो सारे लोग वन शॉट से कर सकते हैं। मैं इसलिए कर रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं सोची हूँ कि मेरा जो बॉटनी और जूलॉजी तो वन शॉट से हो जाएगा और कुछ डिटेल से हो जाएगा, मतलब ऐसे 50-50 फिर भी चल जाएगा। लेकिन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वह मैं केवल डिटेल लेक्चर से ही करूँगी, उसको मैं ऐसे वन शॉट से नहीं करूँगी, डिटेल से करूँगी, अच्छे से करूँगी और बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी और डीपीपी करूँगी। और एक एडवाइस सबसे ज़रूरी है कि जो आपके रिसोर्सेस है वो आप लिमिटेड रखिए, क्योंकि मैं भी पिछले साल यही गलती की थी कि मैं यहाँ से भी कर लेती थी, वहाँ से भी पढ़ लेती थी और इनमें कुछ नहीं होता था। तो आप अपने रिसोर्सेस लिमिटेड रखिए कि आपको डीपीपी करना है, क्लास के क्वेश्चन करने हैं और बुक होगी, बुक से प्रैक्टिस करना है, या मॉड्यूल होगा तो मॉड्यूल से करना है, लेकिन रिसोर्सेज आपको लिमिटेड रखने हैं। यही आपका फ़ायदा करेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कि मैं अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे फरवरी तक कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री भी जो है वो फरवरी तक कंप्लीट कर लूँ और ये अक्टूबर तक, फिर नवंबर में इसका मैं पहला रिवीजन पूरा कंप्लीट करूँगी, फिर दिसंबर में कंप्लीट करूँगी। और मैं ये भी बता रही हूँ, जैसे मेरी भी दिक्कत है ना कि मैं खुद से जल्दी रिवीजन नहीं कर पाती हूँ, मतलब कॉपी से जल्दी नहीं हो पाता है। एनसीईआरटी तो रीड हो जाती है, लेकिन मैं अगर कॉपी से रिवीजन करने जाती हूँ तो मुझे टाइम लग जाता है। तो अगर आप लोग के भी साथ ही दिक्कत है तो मैं तो माइंड मैप यूज़ कर लेती हूँ, आप भी माइंड मैप यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट नोट यूज़ कर सकते हो। और हाँ, एक बात और, आप लोग साथ साथ जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर करेंगे आप लोग शॉर्ट नोट बनाते जाइएगा। और ये एक दिन में 2 लेक्चर कैसे करने हैं मैं बता दे रही हूँ। जैसे कि अगर जो लाइव लेक्चर लेता है उसका कैसे भी करके, जो ये लास्ट का बॉटनी का जो लेक्चर होता है 1 घंटे 45 मिनट का होता है और जूलॉजी का भी 2 घंटे तक ऐसे करके चला जाता है। लेकिन अगर यहीं आप रिकॉर्डेड लेक्चर लोगे तो इसकी स्पीड आप थोड़ी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। तो मैं ऐसे स्पीड बढ़ाकर देखती हूँ अपना लेक्चर, तो मेरे 1.5 घंटे में एक बॉटनी का और 1.5 घंटे में एक जूलॉजी, यानी कि 3 घंटे में मेरे दोनों लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं। तो जहाँ मैं लाइव लेक्चर में 2 घंटे में एक लेक्चर करती हूँ, वहीं मैं रिकॉर्डेड में 3 घंटे में अपना दोनों लेक्चर कर लेती हूँ। तो इस तरह मुझे सही रहता है और इस तरह मैं अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर पाऊँगी, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि अगर मैं एक दिन में एक लेक्चर लूँगी तो मेरा जो बैच है, मतलब रिकॉर्डेड से ही मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन वो आखिर में जाके फरवरी या मार्च में ही कंप्लीट होगा। तो इससे बेटर है कि आप लोग कुछ वन शॉट से करें जो ड्रॉपर हैं वो, और कुछ अपना स्पीड बढ़ाएं लेक्चर की। एक दिन में कोशिश करें कि आप बायोलॉजी के 2 लेक्चर लें, बॉटनी और जूलॉजी आपका दोनों जब साथ साथ चलेगा तो आप उसको एक साथ कंप्लीट कर पाओगे। और जो फ्रेशर्स हैं वो अपना डिटेल ही लें, अगर उन्हें लग रहा है कि ये वन शॉट से हो जाएगा तो तभी वो वन शॉट लें। और मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्लान के बारे में कि मैं कैसे करने वाली हूँ। और आप लोग को अगर ऐसे कुछ हेल्प चाहिए होगा कि एकदम बेसिक से चाहिए, मतलब शुरू से, कि ये जिसका मेरा बॉटनी का कुछ चैप्टर कंप्लीट है, अगर आपका नहीं कंप्लीट है वैसे अगर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, मैं शुरू से एकदम बता दूँगी कि कौन से चैप्टर पहले करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं। और ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना।